हेलो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो ये होगा मोल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम सीखा था मोलैरिटी और लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट, उसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में है 0.35। अगर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं तो बताइए मोलर मास क्या है हीमोग्लोबिन का। आर यू श्योर अबाउट द क्वेश्चन? ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। जो परसेंटेज ऑफ आयरन है हीमोग्लोबिन में वो 0.35 है। अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं आयरन के तो बताइए मोलर मास क्या है किसका, हीमोग्लोबिन का। अब जो 0.35% का मतलब क्या हुआ, इन 100 ग्राम ऑफ हीम क्या है, देर इज 0.35 ग्राम्स ऑफ आयरन। ये मतलब है इसका। अब एक मोल जो आयरन है वो क्या होता है, एक मोल ऑफ आयरन है दैट इज इक्वल टू 56 ग्राम। और एक मोल में कितना होगा, एक मोल हीमोग्लोबिन में कितना है, 4 मोल है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है तो एक मोल में कितने होंगे, दोबारा समझिए ध्यान से। अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं तो एक मोल में कितने एटम होंगे, तो 4 मोल ऑफ आयरन किसमें प्रेजेंट है, तो 4 इंटू 56 ग्राम हो जाएगा। इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीम, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो 100 ग्राम में प्रेजेंट है 0.35। तो मान लीजिए इसका मोलर मास x है, तो आप बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ हीम कंटेन्स 0.35 ग्राम्स ऑफ आयरन, 4 इंटू 56 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ हीम। तो ये x ग्राम क्या है, इसका मोलर मास है, क्योंकि ये 1 मोल का सिचुएशन है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 100 इंटू 4 इंटू 56 डिवाइड बाय 0.35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64,000। तो 64,000 क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन है। क्या है, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर? आप क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो 0.35 है इन 100 ग्राम। अब अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं तो एक मोल में कितने होंगे, 4 मोल ऑफ। उस पॉइंट को लेके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आर यू ओके विद द सिचुएशन नाउ? वेरी गुड, श्योर, क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एंजाइम है, एंजाइम में सल्फर है 0.2%। तो बताइए उस एंजाइम का मोलर मास क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास। आर यू श्योर अबाउट द क्वेश्चन? नाउ पिछले क्वेश्चन में जो हमने हीमोग्लोबिन का किया है और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि एक मॉलिक्यूल में या एक मोल हीमोग्लोबिन में कितने मोल आयरन है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम ये मान के चलते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं कि एटलीस्ट इन 1 मोल, एटलीस्ट 1 एटम ऑफ सल्फर is present in 1 molecule of enzyme. Are you sure about that? तो कम से कम एक जो मॉलिक्यूल है एंजाइम का उसमें तो एक सल्फर एटम होगा। जैसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कम से कम एक एटम तो कार्बन का है। इथेन, तो उसका फार्मूला है C2H6। हालांकि यहाँ पर 2 एटम कार्बन के हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एक एटम तो कार्बन का होना चाहिए ना, एटलीस्ट, कम से कम। अब एग्जैक्ट कितना है पता नहीं है, लेकिन कम से कम तो एक होगा ही।
तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जो आपका मोलर मास निकलेगा वो निकलेगा एटलीस्ट मोलर मास, कि कम से कम इतना होगा, इससे कम नहीं आएगा आंसर। श्योर अबाउट दैट। तो उसने दे रखा है जो 100 ग्राम हमारे पास एंजाइम है, उसमें क्या है, उसमें 0.2 ग्राम सल्फर है, 0.2 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट। सल्फर का ग्राम मोलर मास है 32। क्लियर। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी कि अगर 100 ग्राम हमारे पास एंजाइम है तो 0.2 ग्राम क्या है, 0.2 ग्राम हमारे पास सल्फर है। तो एंजाइम का मोलर मास मान लीजिए x है, तो कम से कम 1 मोल तो होगा ही ना, तो 32 होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 इंटू 32 डिवाइड बाई 0.2, तो आंसर आ गया 16,000। ये क्या आ गया, ये आ गया एटलीस्ट मोलर मास ऑफ, एटलीस्ट मोलर मास ऑफ एंजाइम। क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ कि कितने एटम सल्फर के पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम प्रेजेंट हैं। तो उस पॉइंट को रेक्टिफाई करने के लिए हमने ये किया। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं एक प्लांट वायरस है और प्लांट वायरस की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है, इसका डायमीटर 150 है और उसका लेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो है 0.7। तो ये चेक कीजिए, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी का उल्टा है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डेंसिटी का रिवर्स है, डेंसिटी का उल्टा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर आपको ये बात? ठीक है। एंड वायरस इज व्हाट, वायरस इज मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर वायरस है सिंगल मॉलिक्यूल बना हुआ है, बताइए मोलर मास क्या है? तो बड़ा सिंपल है, पहले आप एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लीजिए और फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इजी, दैट इज टू इजी। आर यू ओके? देखिए सबसे पहले हमने समझना है कि जो 1 एंगस्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर के, मीन्स 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 150 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2। तो सॉरी बाय 2 नहीं है, वो रेडियस हो जाएगा, ये इतना है। तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 150 बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। देखिए क्या किए यहाँ पे, मीटर के सेंटीमीटर बना दिए, चेक कीजिए। ओके श्योर। और हाइट जो है वो थी 5000, कितना आ गया, 5000 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, इट्स कम्स आउट टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। आर यू श्योर ऑफ द सिचुएशन? वेरी मच श्योर। ओके। अब क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच। रीज़न क्या था, जो वायरस है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वेयर, कितना आर के स्क्वेयर कितना है, आप चेक कर लीजिए, 150 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 2 का स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो आंसर आ जाएगा 0.884 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ दिस वायरस आ गया। श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? अब हमारे पास जो
पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है कि आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ वन वायरस। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है, तो समझ आई आपको मेरी बात? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा, जो वायरस है। तो आंसर क्या है, आंसर है वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 0.8410⁻16 बाय 0.75। आंसर इज 1.178। ये क्या है, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे आप, तो मोलर मास होगा आपके पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर आपकी बात? तो आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा, आंसर 7.09 इंटू 10⁻7 ग्राम पर मोल। ये क्या है, वायरस का मोलर मास है, वायरस का मोलर मास है यहाँ इस केस में। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, वेरी मच श्योर। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। वो कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर। कंडीशन आइडेंटिकल हैं, आप बताइए रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या है, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा अगर हम इनको चेक कर रहे हैं। अब देखिए क्योंकि आइडेंटिकल कंडीशन है तो आप एवोगैड्रो लॉ को याद कीजिए। तो क्या बोलता है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम का प्रोपोर्शन वही होगा जो नंबर ऑफ मोल्स का होगा। आर यू ओके विद दैट और नॉट? तो आप चेक कीजिए यहाँ पर वॉल्यूम का रेशो और किसका रेशो, आपका नंबर ऑफ मोल्स का रेशो सेम होगा। तो हमारा पहला काम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का, जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होगा वही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशो होगा। क्लियर आपको ये बात? ओके, श्योर। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है जी नंबर ऑफ मोल्स का ये रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स रेशो O2 रेशो N2 रेशो H2 एंड रेशो आपका मीथेन। अब सबके अमाउंट सेम है, लिखा है ना इक्वल मासेस, तो इनके मोलर मास से इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? अब जो वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा, वॉल्यूम का रेशो वही आएगा। तो 32 यहाँ पे क्या आ रहा है, 32 यहाँ पे HCF आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा x, और यहाँ पे कितना आएगा 16x, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x। इसका मतलब है वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1:16:2। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने डिवाइड बाय 32 सबको डिवाइड कर दिया यहाँ इस फ्रैक्शन में। ठीक है, ये है 1/32, ये है 1/2, ये 1/16। मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज बाय 32, यू विल गेट दैट रेशो। सो ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या है ये, एवोगैड्रो। तो इनके मास सेम है लेकिन इनके वॉल्यूम सेम नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर सेम दो, जो अगर सेम मास है गैसेस का तो उनके वॉल्यूम का रेशो वही होगा जो उनके मोलर मास का रेशो होता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? नाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉलीस्टाइरीन है जिसका फॉर्मूला ये है। पॉलीस्टाइरीन आपने देखी होगी, ये जिसको आप थर्मोकॉल बोलते हैं, थर्मोकॉल टाइप जो कंपाउंड है, दे आर कॉल्ड एज स्टाइरीन्स, पॉलीस्टाइरीन्स होते हैं। तो ये पॉलीमर्स होते हैं। आपने देखा वैक्यूम क्रिएट करने के लिए या कोई
आपको मछली वगैरह रखने के लिए और फ्रीजिंग पर्पसेस के लिए मेनली यूज होते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर टाइप के होते हैं। इसमें जो ब्रोमीन है लगभग 10.46% है। वो कह रहा बताइए ये वैल्यू ऑफ एन किसके इक्वल है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो ब्रोमीन है कितना है यहाँ पे 10.46 ग्राम है आउट ऑफ 100 ग्राम। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इन 100 ग्राम ऑफ polystyrene, in 100 gram of polystyrene there is क्या है, there is 10.46 grams of 10.46 grams of what 10.46 grams of bromine। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ, 1 मोल ऑफ पॉलीस्टाइरीन, 1 मोल ऑफ जो पॉलीस्टाइरीन है कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स क्या कंटेन करता है ये, कंटेन्स 3 moles of bromine, contains what 3 moles of bromine। Are you okay with the situation now? 1 mole of polystyrene contains 3 moles of bromine। This is the situation in front of you। ओके तो आप क्या लिखेंगे, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन है किसके इक्वल है, 3 times नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया हमारे पास 10.46 by 80 is equal to 3 into what, 3 into पॉलीस्टीरीन का गिवन मास कितना है 100 है, ठीक है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो मोलर मास कितना है इसका आप चेक कीजिए यहाँ पे। तो इसका मोलर मास इस पोर्शन का कितना है, इस पोर्शन का मोलर मास आ रहा है 314, ठीक है, कितना आ रहा है 314.7। और इस पोर्शन का जो मोलर मास है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 44 इंटू एन, 44 इंटू एन। चेक कीजिए इस पोर्शन का मास क्या आएगा, इस पोर्शन का मास आ रहा है हमारे पास लगभग 315 के आसपास, और इस पोर्शन का मास आ रहा है, देखिए आप 3 इंटू कार्बन इंटू हाइड्रोजन इंटू 8 कीजिए तो कितना आ जाएगा 40, आपके पास 44 एन आ रहा है। तो इसको प्लस कर दीजिए तो क्या आएगा आपके पास, मोलर मास कंपाउंड का आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा हमारे पास 315 प्लस हाउ मच 44 एन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n कम्स आउट टू बी 45 अराउंड। ओके, आर यू श्योर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, एंड n कम्स आउट टू बी हाउ मच 45, हाउ मच दैट इज 45। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि आंसर यहाँ पे लगभग 44.7 के आसपास आएगा, लेकिन क्योंकि यूनिट पूरी मानी जाएगी तो हमेशा आप उसको 45 में रिपोर्ट करेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। देखिए डेल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेल्यूशन का मतलब होता है आइदर एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, एडिंग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर फ्री फ्रॉम आयंस, ठीक है, और एडिंग व्हाट, और एडिंग solution of लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं। या तो आप डिस्टिल वाटर ऐड कीजिए फ्री फ्रॉम आयंस, और या फिर आप ऐड कीजिए क्या, इस सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या आएगा आपके पास, डेल्यूशन। क्या आएगा आपके पास, डेल्यूशन हो जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे।
मान लीजिए 0.3 मोलर 500 ml HCl सोल्यूशन है, ठीक है। इट इज diluted by adding 500 ml of water. What is न्यू मोलैरिटी? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो इस क्वेश्चन में V2 क्या होगा? V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड। ये होगा 500 पहले ही था और 500 पानी आया, टोटल कितना हो गया? 1000, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास आ गया M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हो गया 0.3 इंटू 500 और M2 आपको निकालना है इंटू 1000। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 इंटू 500 बाय 1000, इट कम्स आउट टू बी 0.15। दैट इज व्हाट मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है किसकी? फाइनल सोल्यूशन की। किसकी है? फाइनल सोल्यूशन की। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.3 मोलर 500 ml HCl है, is mixed with 500 ml of water and 0.1 molar 500 ml HCl, ठीक है जी। तो अब इस केस में क्या होगा? इसमें यहाँ वाटर भी डाला गया और डाइल्यूट सोल्यूशन में, तो इस केस में जो V3 है क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड। तो वॉल्यूम कितना था? 500, वॉल्यूम 2 कितना था? 500, और वॉल्यूम वाटर कितना है? ये भी 500 है। तो कितना वॉल्यूम होगा टोटल? 1500। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो आंसर आया क्या आया कि M1V1 प्लस M2V2 गिव्स यू व्हाट? M3V3। M3 पता नहीं है, V3 पता है। कितना है? 1500। M1 कितना है? 0.3 इंटू 500। M2 कितना है? 0.1 इंटू 500। कितना आंसर आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 150 और 50, और ये आ गया M3 इंटू 1500। तो M3 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 बाय, so what is the final molarity? Final molarity comes out to be what? 0.133। Are you sure? Pretty much sure. Okay. हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये जो अप्रोच है बड़ी ही शानदार अप्रोच है सॉल्विंग न्यूमेरिकल के लिए। विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस किए बिना क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर आंसर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन किए बिना कर सकते हैं। हम एक दो एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है? इसमें कह रहा है यहाँ पे कि एटम्स आर कंजर्व्ड, ठीक है, मीन्स मोल्स आर आल्सो कंजर्व्ड। अगर एटम कंजर्व्ड हो गए तो मोल भी कंजर्व्ड हो गए, ठीक है जी। इफ अगर एटम कंजर्व्ड हो गए तो क्या हो गया? मोल्स भी कंजर्व्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इथेन का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर देखिए, आप चेक किए ध्यान से, तो इथेन का ये जो एग्जांपल है इसमें जो ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। और जो सेकंड इक्वेशन है चेक कीजिए, सेकंड इक्वेशन में बैलेंसिंग नहीं है।
लेकिन चाहे मैं बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग का हमने रिएक्शन कहाँ सीखा था, अभी अभी थोड़ी देर पहले किसमें सीखा था, आप लास्ट वीडियो को चेक कीजिए, तो हमने उसमें सीखा था, आपको सीखा था लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या किया था हमने, लिमिटिंग रीजन में रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स निकालकर हमने सीखा था कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो लिमिटिंग रीजन की तरह काम कर रहा है। क्लियर? यहां पर हम क्या करेंगे, विदाउट नोइंग दैट हम कर सकते हैं। श्योर अबाउट दैट? अब इसमें है कि यहाँ पे एक तो हम लगाएंगे अप्रोच कि 1 मोल जो इथेन है वो 2 मोल CO2 देता है। दूसरा क्या है, दूसरा है नंबर ऑफ एटम। ये तो हो गया बैलेंसिंग वाला। अब क्या होगा, जो POC का है तो उसमें ये होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन CO2। तो ये इससे भी बैलेंस आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एटम कंजर्व किए गए हैं। एटम क्या कर गए हैं, कंजर्व किए गए हैं। चेक करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन C2H6 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन किसमें, CO2। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ कितने आ रहे हैं, तो इथेन में तो 2 कार्बन है, 2 इंटू वट, 2 इंटू मोल्स ऑफ वट, 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6। और यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। तो आपके पास आंसर सही आएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? और एक एग्जांपल देखिए, दूसरा, एक तो यहाँ पे आ गया, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ, अब ये जो है POAC से आंसर था, ये जो आंसर है। अब बैलेंसिंग से आंसर देखिए, बैलेंसिंग से आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ CO2 given by what, given by 1 mole of C2H6. So how many moles of CO2 is given by given mole of, जितने दे रखे होंगे, given mole of, तो आप एक्सक्यूएल निकालेंगे गिवन मोल्स ऑफ उससे। तो ये बैलेंसिंग वाला अप्रोच है, ये नॉन बैलेंसिंग वाला अप्रोच है। अब दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर हम करके देखते हैं, हम एग्जांपल देके देखते हैं आपको। अभी देखिए पहला जो अप्रोच है वो बैलेंसिंग का अप्रोच है। किसका अप्रोच है, ये बैलेंसिंग वाला अप्रोच है कि 1.5 ग्राम क्या है, इथेन है। 1.5 ग्राम क्या है आपके पास, यहाँ पर इथेन है। तो बताइए उस इथेन से आपके पास क्या है, कितने जो अमाउंट है CO2 निकलेगा, जबकि हमारे पास क्या है, जबकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ O2 है, मतलब इथेन यहाँ पे लिमिटेड हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे 1 मोल जो है वो आपको देता है 2 मोल ऑफ CO2। तो एक्स मोल कितना है यहाँ पे, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे, तो हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1.5 ग्राम डिवाइड बाय कितना होगा, मोलर मास 30। ये मोल कितने हैं, ये मोल हैं इथेन के, क्या देगा आपको, x मोल ऑफ CO2। तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 30। अरे क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास है 0.1 मोल। क्या आएगा, 0.1 मोल। तो इसको अगर इसके मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो ये किससे है, बैलेंसिंग से आंसर है। अब यही आंसर आप विदाउट बैलेंसिंग लिख सकते हैं। कैसे, देखिए
यहाँ पे लिखिए मीथेन और यहाँ पे लिखिए CO2। तो बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन इथेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन किसमें, CO2 में। तो 2 इंटू, कभी एक में दो है ना, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे क्या देगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, यहाँ पे इथेन हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा CO2, क्योंकि जो एटम का रेशियो है वही किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स का होगा। तो कितना आ गया 2 इंटू 1.5/30, और ये कितना आ गया 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो वही आंसर आ गया कितना 0.1 मोल। और 0.1 मोल कितना आएगा 0.1 इंटू 44 कितना आएगा 4.4 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आंसर विदाउट बैलेंसिंग आया और पिछले क्वेश्चन में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी, दैट इज टू इजी, इसको बोलते हैं टू इजी। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये समझ आ गया बेटा आप लोगों को। इसको बोलते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी है ना ये, वेरी गुड। इसको देखिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कि मान लीजिए KClO3 है, KClO3 है, तो ये ट्रांसफॉर्म किसमें हो गया, ये हो गया 2KCl हीटिंग करने पर एंड 3O2। तो ये बैलेंस्ड है। तो क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए KClO3 gives you KCl plus O2। तो ये अनबैलेंस्ड है। लेकिन दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आर यू श्योर? तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हैं, देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ अनबैलेंस से, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन किसमें है KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2। ठीक है जी, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। सिंपल, क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आर यू श्योर अबाउट दैट? So it will give you the same answer as given by balanced equation। आपको वही आंसर मिलेगा जो बैलेंसिंग इक्वेशन से मिलता है। क्लियर? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है ना। मैं आपको यही करूँगा कि आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में आंसर निकाल लीजिए, ताकि मोल्स को मास में, नंबर ऑफ पार्टिकल में और वॉल्यूम में, तीनों में कन्वर्ट करना इजी होता है। क्लियर नहीं क्लियर? क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स में आंसर निकाल लीजिए। उसके बाद क्या है, तो वो ज़्यादातर लोग मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में वॉल्यूम करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से, आंसर वॉल्यूम में आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर को उसके मोलर मास से, आंसर ग्राम में आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, आंसर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल में आ गया। तो टू इजी है। क्या करूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
मोलर मास से निकालना है मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, पार्टिकल में निकालना है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम का आंसर आ गया, मास का आंसर आ गया, पार्टिकल आंसर आ गया। तो चाहे मास बाय मास पूछा है, चाहे मास बाय वॉल्यूम पूछा है, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा है, कोई मतलब नहीं है। मोल में आंसर निकाल के जैसे पूछे वैसे कर दीजिए। आर यू श्योर? टू मच श्योर, टू इजी। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि हमें दे रखा है 49 ग्राम ऑफ KClO3 on complete decomposition, the amount of oxygen that is produced can burnt how much maximum amount of मीथेन। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमारे पास 49 ग्राम KClO3 है जो रिएक्ट किया है और रिएक्ट करके क्या बनाया? O2। नाउ हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मीथेन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसमें क्या करना है आपको? दो इक्वेशन चेक करनी है। कौन कौन सी दो इक्वेशन है? पहली तो ये है जो KClO3 है, इट इज़ गिविंग यू व्हाट? इट इज़ गिविंग यू ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये फिर मीथेन से रिएक्ट करके क्या दे रही है आपको? CO2 प्लस 2H2। तो आपको बताना है मीथेन कितना है यहाँ पे। क्या बताना है? मीथेन कितना है। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो आपके पास सिंपल है कि 2 मोल्स प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ दिस, और ये जो मोल्स हैं उससे हम ये निकल जाएंगे कि कितने मोल से कितना। 2 मोल से 1 मोल को कंज्यूम करते हैं, तो 3 मोल कितना कंज्यूम करेंगे। ठीक है जी? तो हमारे पास इतना आ गया। तो पॉइंट आ गया यहाँ पे कि जो 1 मोल ऑफ KClO3 है गिव्स यू व्हाट? 3/2 मोल्स ऑफ व्हाट? गिव्स यू 3/2 मोल्स ऑफ O2। तो हमारे पास कितना है? हमारे पास है x का मतलब 49 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पे? 49। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 49/122.5 गिव्स यू x मोल ऑफ O2, गिव्स यू x मोल्स ऑफ O2। क्लियर? तो x को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6 मोल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी? 0.6 मोल्स। कितना आ गया? 0.6 मोल्स। क्वेश्चन दोबारा चेक कीजिए। तो 2 मोल जो ऑक्सीजन है 1 मोल मीथेन कंज्यूम करती है। क्लियर? जो 2 मोल्स ऑक्सीजन है इट कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 0.6 मोल विल कंज्यूम हाउ मच? y अमाउंट ऑफ। तो कितना आंसर आएगा? 0.6/2। कितना आ गया? 0.3 मोल ऑफ व्हाट? मीथेन। कितना आंसर है ये आंसर आ गया हमारे पास 0.3 इंटू 16, 4.8 ग्राम ऑफ मीथेन। यस और नो? इजी? दैट इज़ टू इजी। आर यू श्योर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं आपको। ठीक है? ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ओके, श्योर? चेक करते जाइए आप।